friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 27th September 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So आज का हमारा पहला न्यूज है पेट बॉटल से रिलेटेड। रिसेंटली ये जो आप इमेज देख रहे हो ये आज हमारे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये पेट बॉटल्स बेसिकली जो हम लोग वाटर बॉटल्स आज जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो होती है उसमें या किसी भी चीज में आज देखिए आज चाहे सरसों तेल ले लो या कोई भी आप लिक्विड प्रोडक्ट्स ले लो उसमें अधिकतर आपको पेट बॉटल्स में मिलना शुरू हो गए। आज जितने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या लार्ज अमाउंट में आपको पेट बॉटल्स में ही मिलते हैं। तो कभी सोचा आपने कि आखिर ये पेट बॉटल होता क्या है? एक्चुअली पेट का फुल फॉर्म होता है पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट और ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो आज हमारे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रखा है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी लाइफ को सिंपल बनाया है, इजी बनाया, बट एक एक वेस्टेज एक डंप क्रिएट कर रहा है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये कहीं ना कहीं आज हमारे पूरे धरती को कहीं ना कहीं जाम कर रहा है। ठीक है, एंड वी कैन से दैट। और एक सबसे अच्छी खबर ये आई है कि इस पेट बोतल को डिसॉल्व या डिसइंटीग्रेट करने के लिए या डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम मिला है एंड दैट इज अ डीप सी एंजाइम। So news ये है कि researchers have recently discovered a new deep sea enzyme that can degrade polyethylene terephthalate माने पेट बॉटल्स, इसको डिग्रेड कर सकता है और ये सबसे बड़ी खबर है एक्चुअली। सो अगर टेरेप्थलेट के बारे में बोला जाए पेट के बारे में तो इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। अच्छा ध्यान रखिएगा ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है और प्लास्टिक तो आप दो तरह की जानते होंगे आप लोग, एक तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर प्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक जिसको आप पिघला के वापस से कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे प्लास्टिक मतलब दूसरे फॉर्म में बना सकते हो, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको नहीं कर सकते। जैसे बेकलाइट वगैरह जो होता है वो उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको गला नहीं सकते और गला के फिर से कन्वर्ट दूसरे चीजों में नहीं बना सकते। जैसे कि आप जो स्विच बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, जिसको एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद उसको डिफॉर्म या तोड़ के या फिर से कन्वर्ट करके आप चीजें नहीं बना सकते। बट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं वो उसको आराम से आप गला के पिघला के आप फिर से नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो। सो इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पॉलिएस्टर्स। जाहिर सी बात है ये सब पॉलिएस्टर की फैमिली के आते हैं। एंड प्रोडक्शन पेट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड। तो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड दोनों को मिला के पेट बॉटल्स या पेट बनाया जाता है। And when heated together under the influence of chemical catalyst, ethylene glycol and terephthalic acid produce PET in the form of a molten viscous mass that can be spun directly to fiber or solidified for later processing as plastic। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कलरलेस हो सकता है, इसलिए आप देखेंगे जितने भी वाटर बॉटल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। एंड सेमी क्रिस्टलाइन रेजिन इन इट्स नेचुरल स्टेट, ये सेमी क्रिस्टलाइन रेजिन के होते हैं। इट शोज गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, एक बार बना दो तो वो बहुत देर तक उस स्ट्रक्चर में रहेंगे। रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट, ज्यादा इम्पैक्ट अगर ऊपर से गिरे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखे होंगे कि जितनी पानी बॉटल्स होते हैं देख वो आराम से पटक सकते हो, उसको कुछ फटते नहीं है वो लोग जल्दी। तो एक ये है इनका मॉइस्चर, अल्कोहल एंड सॉल्वेंट। ठीक है, इट एग्जिबिट excellent electrical insulation properties and it is very लाइट वेट विच रिड्यूसेस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत सस्ता हो जाता है, बहुत ही लाइट वेट होते हैं ये लोग। एंड इट हैज गुड गैस, मतलब आप वी कैन से दैट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये प्रिवेंट कर देता है। एंड इट इज रिसाइकेबल, सबसे बड़ी बात है ये रिसाइकेबल है। इट कैन बी कमर्शियली रिसाइकल्ड बाय थोरो वॉशिंग एंड रीमेल्टिंग और बाय केमिकली ब्रेकिंग इट डाउन टू इट्स कंपोनेंट मटेरियल्स टू मेक न्यू पेट रेजिन्स। तो फिर से उसको यूज किया जा सकता है। बट इतने होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रखा है। दूसरा एप्लीकेशन, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर पैकिंग फूड एंड बेवरेजेस, स्पेशली कन्वीनियंस साइज्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस एंड वाटर। द पॉलीमर फाइंड यूज इन फैब्रिक्स एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसमें यहाँ भी इसका यूज किया जा रहा है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फिल्म्स टू मोल्ड पार्ट्स फॉर ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स एक्सेट्रा। Its insulating properties and resistant to moisture make it suitable for various electrical and electronic components and such as insulations for electrical wires and connectors. So that is the use and applications of the PET bottles. थोड़ा सा कभी देखे होंगे आप लोग कि बहुत सारे प्लास्टिक बोतल्स पे कुछ डिजाइन या साइन बने हुए रहते हैं कुछ इस तरह के। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि हो सकता है यू कैन गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक।
सो पीईटी आप देखेंगे 1 करके पीईटी लिखा रहता है, तो दैट इज पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट एंड कॉमनली प्रोड्यूस टू गो कंटेनर्स, कप्स, जार्स, ट्रेस, सोडा एंड वाटर बॉटल्स, इसको बनाया जाता है। इट इज ए रिसाइकल प्रोडक्ट्स जैसे क्लोथिंग, कारपेट, क्लाम शेल्व्स, इवन वाटर बॉटल्स भी बना सकते हैं इसको। एचडीपी अगर इस तरह का दिखा रहेगा तो आप समझ लीजिए इट इज ए हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, कॉमनली प्रोडक्ट्स ग्रोसरी बैग्स, मिल्क, जूस, मिल्क जो बैग होता है वो भी इसी से बनता है, जग वगैरह, फ्लावर पॉट्स, इससे एचडीपी से बनता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। शैम्पू बॉटल्स वगैरह देखिएगा वहां पर लिखा रहता है वो सब एचडीपी। नेक्स्ट पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जिसको आप कहते हैं, तो कॉमनली प्रोडक्ट्स जो होता है पाइप वगैरह बनते हैं उससे, पूल के लाइनर्स बनते हैं, साइडिंग्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, बॉटल्स, शूटिंग्स वगैरह ये सब फॉर्म होते हैं पीवीसी से। एंड एलडीपी इज बेसिकली लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, कॉमनली कॉमन प्रोडक्ट्स ब्रेड बैग्स, जो आप देखे ब्रेड के जो बैग्स होते हैं, पेपर के टॉवल्स वगैरह होते हैं, ओवर रैप्स वगैरह, स्क्वीज बॉटल्स जो होते हैं वो सब एलडीपी से बनते हैं। एंड पॉलीप्रोपिलीन जो कॉमन कॉमन प्रोडक्ट्स जो होते हैं इसके, योगर्ट्स के ट्यूब, जो कप्पा, ट्विंस, स्ट्रॉज, हैंगर्स, शिपिंग बैग्स, नॉन वुवन बैग्स, तो ये सब पीपी से बनते हैं, पॉलीप्रोपिलीन से। एंड पॉलीस्टाइरिन जो कॉमन प्रोडक्ट जो होते हैं, टू गो कंटेनर्स, रेजर हैंडल्स और फ्लैट वेयर्स वगैरह, सीडीज के केस, हॉट एंड कोल्ड कप्स वगैरह, फोम पैकेजिंग जो होती है वो, ट्रे एक्सेट्रा, तो ये कुछ पॉलीस्टाइरिन से बनते हैं। एंड अदर्स जो होते हैं दैट इज कॉमन टाइप्स प्रोडक्ट्स आर पॉलीकार्बोनेट, नाइलॉन, एबीएस, एक्रिलिक, पीएलए, मल्टी लेयर पैकेजिंग बॉटल्स, सेफ्टी ग्लासेस एक्सेट्रा, तो ये सब क्या बनते हैं, ये आपके इस तरह के कंपोनेंट्स डिजाइन होते हैं इससे। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर, डिजाइन और उनके यूज क्या क्या होते हैं। होप इस स्लाइड को थोड़ा आप सेव कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो है सर्कुलर आरएनए से रिलेटेड। सर्कुलर आरएनए आपने सुना होगा, एंड रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल identified a specific circular RNA called CITRAN, which plays a crucial role in multiplication of the AIDS-causing HIV virus within the human body. ठीक है, and this is the component virus. This is the RNA which leads to the multiplication of the AIDS-causing HIV virus. Now, राइबोन्यूक्लिक एसिड जैसे हम लोग को मालूम होगा इज ए मॉलिक्यूल इन लिविंग सेल्स दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो आरएनए हमें हेल्प करता है प्रोटीन प्रोडक्शन में। एंड आरएनए इन जनरल स्ट्रेट चेन फ्री एंड स्ट्रक्चर्स, बट दिस सर्कुलर आरएनए फॉर्म ए क्लोज लैब। तो सर्कुलर जो आरएनए होता है वो क्लोज होता है, जबकि नॉर्मल जो आरएनए होते हैं स्ट्रेट चेन होते हैं। एंड सर्कुलर आरएनए प्लेज अ पाइवोटल रोल इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशंस, ये जीन को एक्सप्रेस कर सकता है एंड इज एसेंशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। दूसरा, इट्स रोल इन HIV-1 रेप्लिकेशन हैज रिमेन्ड अनक्लियर फॉर ए लॉन्ग टर्म, मतलब इसका रोल HIV में था ये ऑलमोस्ट मालूम नहीं था, बहुत समय तक इसके बारे में डिटेल नहीं इंफॉर्मेशन थी कि आखिर ये क्या करता है। दूसरा, characterizing circular RNA can be tricky because it's usually is less abundant, making it further challenging to detect in the native form। तो इसको डिटेक्ट करना ही बड़ा इजी नहीं होता। Next, during viral infections, there's so much information from the virus that it can make it hard to find the less common one like circular RNA. तो सर्कुलर आरएनए के ऊपर में लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच लेड टू द जीन एक्सप्रेशंस। तो दैट इज द सर्कुलर आरएनए। और थोड़ा देखा जाए, ये आपको दिख रहा होगा दिस होल स्ट्रक्चर, सर्कुलर आरएनए, प्री सर्कुलर आरएनए एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इस फाइंडिंग का रिसेंटली हाइलाइट्स क्या क्या है? तो सबसे पहला ये है, द रिसर्चर्स डेवलप ए नोवेल अप्रोच कॉल्ड circDR सीक्वेंस टू सक्सेसफुली कैप्चर सर्कुलर आरएनए फ्रॉम टी सेल्स, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इन्फेक्टेड विद द HIV-1 वायरस, एंड आइडेंटिफाइड ए स्पेसिफिक सर्कुलर आरएनए नेम्ड CITRAN which plays an important role in multiplication of the virus. HIV-1 virus protein is a multifunctional protein that plays specific roles at multiple stages of HIV-1 viral life cycle and affects anti-HIV functions of the immune system. तो ये basically HIV वायरस को बढ़ाता है या हेल्प करता है उसको सक्सीड करने में। Further found that HIV-1 infection include CITRAN expression in a VPR dependent manner, and that CITRAN interacts with serine, arginine rich splicing factor, a protein known to express HIV-1 transcriptions। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि CITRAN या सर्कुलर आरएनए हेल्प्स द HIV वायरस। नेक्स्ट, हाउ डज इट वर्क?
द रिजल्ट सजेस्ट दैट HIV-1 हाईजैक सिट्रन, वो HIV वायरस जो होता है वो सिट्रन को सर्कुलर RNA को हाईजैक कर लेता है, विच इज जनरली अल्टर्ड ड्यूरिंग इम्यूनोलॉजिकल सिग्नलिंग, इन्फ्लेमेशन एंड वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। एंड इट फर्दर प्रिवेंट्स SRSF1 फ्रॉम डूइंग इट्स जॉब, देयर बाय प्रोमोटिंग efficient viral transcriptions. In addition, researchers demonstrated that SRSF1 inspired mimics can inhibit viral transcriptions regardless of citron inductions. Next, the hijacking of a host circular RNA thus represent a previously unknown fact of primates lentivirus in overcoming transmission bottlenecks. तो बेसिकली इसके बारे में उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस सर्कुलर आरएनए के बारे में, एंड दैट इज द रीजंस व्हाई वी डिडंट गेट एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस सर्कुलर आरएनए. So that is about the circular RNA and its functions. नेक्स्ट है कि आधार बायोमेट्रिक्स नॉट रिलायबल इन इंडियन क्लाइमेट्स. ये मूडी ने कहा है. जो इंडियन क्लाइमेट में आधार का जो बायोमेट्रिक्स इनेबल्ड जो सिस्टम है वो काम का नहीं है, एंड क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर और ह्यूमिड क्लाइमेट है तो इसलिए वो ऑथेंटिकेशन सही नहीं होता है और कभी कभी ब्लॉकेज होती है और बहुत बार डेटा लीक का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो न्यूज ये है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय ग्लोबल रेटिंग मेजर मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, द बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय इंडियन आधार प्रोग्राम इज अनरिलायबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ठीक है. And the report also raised concern about security and privacy vulnerabilities in centralized identification system. तो उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की जो सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है उसमें आपका ये बायोमेट्रिक्स का जो डिजाइन है या बायोमेट्रिक्स से जो डेटा वगैरह जो एक्सेस किया जाता है वो मतलब रिलायबल नहीं है. Why? दिस आधार इंटीग्रेटेड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड एक्सपेंड्स वेलफेयर बेनिफिट एक्सेस. आपको मालूम होगा कि बहुत सारे हमारे आधार इनेबल्ड सर्विसेज हैं. एंड मूडी हैज नोटेड दैट आधार इज द वर्ल्ड्स largest digital ID programs. It enables access to public and private sectors with verification via fingerprint or iris scan and alternative like one-time passcode वगैरह ये होता है. And this system faces hurdles जैसे including the burdens of establishing authorizations and concern about biometric reliability. The system often results in service denial and the reliability of biometric technology, especially for manual labors in hot, humid climate, is questionable. So that is the reason, that's why they state that कि आधार का enabled authentication सही नहीं है. Next, why the reliability concerns are alarming. Aadhaar is the primary identification identity documents. Aadhaar is linked to a number of government welfare schemes. So if the technology is not reliable, it might result in people not receiving various subsidies from the government that they are entitled to. Obviously बात है, ये problem हो ही सकती है. दूसरा, there are documented cases in Jharkhand of starvation death linked to Aadhaar biometrics failing. ठीक है, मतलब आधार के बायोमेट्रिक को मतलब सक्सेस नहीं हो रहा था तो उसको खाना ही नहीं मिल रहा था, एंड दैट लीड टू द डेथ ऑफ दैट पर्संस. तो ये थोड़ा डिसहार्टनिंग है. नेक्स्ट, वाइडस्प्रेड यूज ऑफ आधार स्टैटिस्टिक्स. एज ऑफ जुलाई 31, 2023, 7765.3 million Indians have linked Aadhaar with ration card to avail rations through public PDS system. And over 280 million residents link Aadhaar with cooking gas connections for LPG subsidy through Pahal. And 788 million Aadhaar have been uniquely linked with the bank accounts on NPCI Mapper. And almost 100% of the farmer beneficiaries under PM Kisan Yojana are connected via Aadhaar. तो ये डेटा ऑलमोस्ट इतना डेटा है, इट मींस अगर इसमें किसी भी तरह का वर्नरेबिलिटीज होती है देन इट विल कॉज ए बिगर प्रॉब्लम फॉर अस. सो दैट इज ऑल अबाउट डेली न्यूज एनालिसिस. आज के लिए इतना ही. एंड इफ यू वांट द PDF lecture of this videos, you can download it from our Telegram channel. Alternatively, you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video contents as well as for free study materials. So thanks for watching and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page. Take care.